दोस्तों, आज के मूवी एक्सप्लेन में हम देखेंगे कि किस तरह एक आदमी गाड़ी को चुराने की कोशिश करता है और गाड़ी के अंदर ही फंस जाता है। और मूवी के आखिर में ऐसा ट्विस्ट है जो आपको बहुत ज़्यादा चौंका देगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आपको मेरा काम अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जैसा कि आप इस आदमी को देख रहे हैं, इसका नाम सीरो है, जो एक हाई सिक्योरिटी इलाके में खड़ी हुई इस गाड़ी को मौका आते ही चुराने की सोचता है। वो इस गाड़ी के लॉक को आसानी से तोड़ देता है और गाड़ी के अंदर चला जाता है। आपको बता दें, यहाँ पर वो सिर्फ गाड़ी को चुराने नहीं आया है, वो गाड़ी के अंदर रखे सामान को चुराने जाता है। उसके बाद वो गाड़ी में बहुत ज़्यादा मस्ती करता है और मस्ती करते करते पीछे वाली सीट पर टॉयलेट भी कर देता है। और जब सारा काम ख़त्म हो जाता है तो वो गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन गाड़ी का दरवाज़ा नहीं खुलता। फिर वो पीछे का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो दरवाज़ा भी नहीं खुलता। इससे सीरो बहुत ज़्यादा परेशान और ट्रिगर हो जाता है। वो अपने पैरों से गाड़ी के शीशों को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इतना प्रेशर मारने के बाद भी गाड़ी के शीशे नहीं टूटते। आखिर टूटे भी कैसे, क्योंकि वो बुलेट प्रूफ जो हैं। इसके बाद शीरो डोर के प्लास्टिक पार्ट को हटाकर उसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन इस कोशिश में उसके ही चोट लग जाती है और उसकी मुसीबत और बढ़ जाती है। उसके बाद सीरो के पास एक गन होती है, तो उसे लगता है कि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। वो गन निकालता है और गाड़ी के मिरर पर चला देता है, लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि गाड़ी का मिरर तो फुली बुलेट प्रूफ है, तो बुलेट प्रूफ शीशे से रिफ्लेक्ट होकर गोली उसी के पैर पर लग जाती है और उसके पैर से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लग जाती है। सीरो ब्लीडिंग रोकने के लिए अपनी टी शर्ट उतारता है और उसे फाड़कर अपनी चोट पर बांध लेता है। तभी बाहर एक औरत आती है और गाड़ी के मिरर में देखकर अपनी लिपस्टिक ठीक करने लग जाती है। तब सीरो को ये पता चलता है कि गाड़ी के मिरर तो पोलराइज्ड है, जिसकी वजह से बाहर का कोई भी इंसान गाड़ी के अंदर नहीं देख सकता। उसके बाद सीरो अपने फ़ोन से अपनी बीवी को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके फ़ोन में बैटरी नहीं होती और फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। अब सीरो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया है। वो गाड़ी में बुरी तरीके से फंस चुका है। ना उसके पास खाने के लिए कुछ है, ना पीने के लिए। पीने के लिए उसके पास सिर्फ थोड़ी सी पेप्सी के अलावा कुछ नहीं है। जैसे तैसे करके सीरो ये रात गुजार जाता है। अगले दिन जब सीरो की आंखें खुलती है, तब सीरो ने जो रेडियो चुराया होता है वो गाड़ी में फिर से लगा देता है और म्यूजिक सुनकर खुद को थोड़ा रिलैक्स करने की कोशिश करता है। फिर वह दोबारा लॉक को खोलने का ट्राई करता है और तब उस रेडियो पर एक कॉल आती है जिसे सीरो पिक करता है। उसके बाद उस कॉल पर एक आदमी होता है जो कहता है कि मैं हूँ डॉक्टर एंड्रिक फरारे, ये एसयूवी मेरी है। मेरी गाड़ी 28 बार चोरी हो चुकी है और तुम्हारा मिलाकर ये 29 बार हो गया है। तब डॉक्टर एंड्रिक फरारी कहता है कि अब मैं तुम्हें मेरी गाड़ी की कुछ खास बात बताता हूँ। पहली बात तो इसके सारे शीशे बुलेट प्रूफ हैं, और दूसरी बात ये पोलराइज्ड है, तो किसी को बाहर कुछ नहीं पता चलेगा कि अंदर तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। तब सीरो उस आदमी को गाली देके कहता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे बहुत प्यास और गर्मी लगी है। ये सुन के ही कॉल कट हो जाती है और गाड़ी का एसी चालू हो जाता है, जिसके बाद सीरो को थोड़ी सी राहत पहुँचती है। लेकिन एंड्रिक ने एसी चालू सीरो की हेल्प के लिए नहीं किया था, बल्कि उसे परेशान करने के लिए किया था। इसके बाद गाड़ी में बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ जाती है और सीरो एसी के विंड्स में अपने जीन्स के कपड़े डालकर उसे बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन गाड़ी में बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है और उसके बाद फिर से कॉल आती है। तब एंड्रिक कहता है कि अगर तुमने मेरे सारे सवालों का जवाब दे दिया तो मैं तुम्हें गाड़ी से बाहर निकाल दूंगा। फिर सीरो कहता है पूछो क्या पूछना है। तब एंड्रिक कहता है कि सोचो, अगर तुम अपने बेटे को चोरी करते हुए पकड़ो तो तुम क्या करोगे। फिर सीरो कहता है कि मैं उसके कान पकड़कर उसे पुलिस को सौंप दूंगा। तब एंड्रिक कहता है कि कोई पिता ऐसा नहीं कर सकता, और ऐसा बोलते ही कॉल कट हो जाती है। थोड़े टाइम बाद सीरो की गाड़ी के बाहर एक पुलिस वाला आता है, जो गाड़ी को चारों तरफ से देखता है और उस पर चालान कर देता है, क्योंकि गाड़ी के शीशे पोलराइज्ड होते हैं। उसके बाद फिर से कॉल आती है। तब सीरो कहता है कि मुझे पानी चाहिए।
तब एंड्रिक कहता है कि गाड़ी के डोर में तुम फिल्टर वाला पानी पी सकते हो। उसके बाद सीरो उस पानी को बोतल में भर लेता है। पानी काफ़ी ज़्यादा गंदा होता है, लेकिन सीरो को इतनी प्यास लगी होती है कि वो उस गंदे पानी को ही पी जाता है, जिससे उसे थोड़ी सी राहत मिलती है। फिर वहाँ सीरो का एक इंसेक्ट दोस्त बन जाता है, जिससे सीरो काफ़ी ज़्यादा बातें करता है। अब एंड्रिक सीरो को परेशान करने और टॉर्चर करने में कोई कसर नहीं छोड़ता और गाड़ी में गर्म हवा चालू कर देता है, जिससे सीरो की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है और उसे इतनी ज़्यादा भूख लगी होती है कि वो गाड़ी की इंस्ट्रक्शन मैनुअल को ही खाने लग जाता है। उसके बाद उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि उसे अपने खुद के टॉयलेट को ही पीना होता है और वो उस टॉयलेट से ही अपनी प्यास बुझाता है। तभी वहाँ एक दूसरा चोर आता है जो गाड़ी को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उस चोर को एक आदमी पकड़ लेता है और उसे मार मार के पुलिस के हवाले कर देता है। और बाहर इतनी ज़्यादा हलचल हो रही होती है, लेकिन किसी को भी ये नहीं पता चलता कि गाड़ी के अंदर कोई मर रहा है। उसके बाद अगले दिन फिर से एंड्रिक का कॉल आता है और वो सीरो को बता देता है कि डैशबोर्ड के नीचे चॉकलेट बार रखी है। तब सीरो उसे खा लेता है, जिससे उसे थोड़ी सी राहत मिलती है। उसके बाद सीरो अपने फ़ोन की बैटरी धूप में रख देता है और गाड़ी में एक छोटा सा छेद करने की कोशिश करता है, लेकिन वो छेद इतना छोटा होता है कि जिसके जरिए ना तो किसी की आवाज़ बाहर जा सकती है ना किसी की आवाज़ अंदर आ सकती है। इसके बाद फिर से कॉल आता है और डॉक्टर एंड्रिक बोलता है कि तुम एरिना और लियोन के बारे में तो जानते ही होंगे। ये सुनकर सीरो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि ये उसके वाइफ और बच्चे का नाम होता है। तब वो कहता है कि तुम्हें कैसे पता मेरे बीवी बच्चों के बारे में। तब एंड्रिक कहता है कि मैंने उनको कॉल करके बताया है कि तुम्हें $1,00,000 की लॉटरी लगी है और तुम वो पैसे मुझे देकर भाग गए हो। जिसे सुनने के बाद सीरो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो एंड्रिक को गाली देता है, लेकिन कॉल कट जाती है और वो बाहर धूप में रखी हुई बैटरी को उठाता है और अपने फ़ोन में लगाता है, जिससे फ़ोन चालू हो जाता है और वो फिर अपनी बीवी को कॉल करता है, लेकिन उसकी बीवी कॉल नहीं उठाती। उसके बाद सीरो को वॉइस मेल के सहारे ही अपना काम चलाना पड़ता है और तभी फ़ोन स्विच ऑफ भी हो जाता है। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि सीरो बार बार गाड़ी के स्टार्ट बटन को दबा रहा होता है। तभी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन गाड़ी का गियर बैक साइड में अटका होता है, जिसकी वजह से गाड़ी बैक में इतनी स्पीड से चलती है कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो गाड़ी के शीशे से बाहर आ जाता है और पेट्रोल पंप में जाकर खाने पीने लग जाता है। आपको बता दें, वो वहाँ पर पानी पीता है और बर्गर खाता है, लेकिन जब वो सब खा रहा होता है तो पेट्रोल पंप का मैनेजर आके कहता है कि तुम्हें इन सब के पैसे देने पड़ेंगे। तब सीरो अपनी गन निकालता है और उस मैनेजर पर गोली चला देता है, लेकिन अचानक से सीरो की नींद खुलती है। तब उसे पता चलता है कि ये तो मात्र सिर्फ एक सपना ही था। इसके बाद दोबारा कॉल आती है और डॉक्टर एंड्रिक फरारी गाड़ी के सामने खड़ा होता है, लेकिन सीरो इसे देखकर बिल्कुल भी हैरान नहीं होता, क्योंकि उसमें रिएक्ट करने तक की भी जान नहीं बची होती। इसके बाद एंड्रिक सीरो के साथ गाड़ी में बैठ जाता है और उससे कुछ बातचीत करने लग जाता है। वहीं सीरो को वो जॉइंट भी देता है, क्योंकि सीरो ने जॉइंट की भी डिमांड की होती है। उसके बाद सीरो एंड्रिक को देखता है तो एंड्रिक किसी से फ़ोन पर बात कर रहा होता है। तब इस चीज़ का फ़ायदा उठा के सीरो गन चला देता है एंड्रिक पर, जिससे एंड्रिक को गोली लग जाती है और सीरो गाड़ी से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें इतनी भी हालत उसकी ठीक नहीं होती कि वो चिल्ला सके और किसी से हेल्प मांग सके, क्योंकि उसमें इतनी हिम्मत बची ही नहीं होती। फिर भी वो गन फायर करके हेल्प मांगने की कोशिश करता है, लेकिन एंड्रिक जिंदा होता है, क्योंकि बुलेट उसे सिर्फ छूकर गई थी। तो वो सीरो को हमला करता है और सीरो को वापस गाड़ी में बैठाने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर पेट्रोलिंग करती हुई पुलिस उसे देख लेती है और कहती है कि सीरो को छोड़ दो। और ऐसा करते करते वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ जमा हो जाती है, जहाँ कुछ लोग एंड्रिक को सपोर्ट कर रहे थे तो कुछ लोग सीरो को। उसके बाद वहाँ एंड्रिक से नेगोशिएशन करने के लिए एक पुलिस ऑफिसर आता है जिसका नाम एमेडियो होता है। वो कहता है एंड्रिक से कि बेशक गाड़ी चुराने की कोशिश सीरो ने की हो, लेकिन अगर तुम उसका मर्डर कर दोगे तो तुम एक बहुत बड़े कातिल बन जाओगे। इसके बाद एंड्रिक का माइंड चेंज हो जाता है और वो सीरो को छोड़ देता है, लेकिन वो खुद को गाड़ी में लॉक करके अपने फ़ोन में एक टाइमर लगा के गाड़ी का दरवाज़ा बंद कर लेता है।
जिसके कुछ टाइम बाद ही गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है और एक निर्दोष जिसका कोई दोष नहीं था और वो चोर को सबक सिखाने के लिए जो उसने अपनी प्लानिंग बनाई थी जिसमें वो फेल हो जाता है और वो ये सब देखते हुए कि लोग उसे ही बुरा समझ रहे हैं वो खुद ही सुसाइड कर लेता है। वहीं सीरो जिसने ना जाने कितने चोरियां की है विदाउट एनी एविडेंस उसे जेल से रिहा कर दिया जाता है और इसी के साथ इस सस्पेंस और थ्रिलर से भरी हुई मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये फिल्म कैसी लगी और वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।